हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 21 अगस्त 2025, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि त्रयोदशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को सीनियर सिटीजन्स डे के रूप में मनाया जाता है, यानी विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस। और वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर्स डे के रूप में भी आज के दिन को मनाते हैं, यानी विश्व उद्यमी दिवस। सभी देशवासियों को, खास करके युवाओं को हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए पहली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने 26,000 नौकरियां रद्द करने के फैसले को बरकरार रखा। स्कूल सेवा आयोग एसएससी के माध्यम से नियुक्त 26,000 नौकरियों को रद्द करने के खिलाफ दायर सभी पुनर्विचार याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। और वहीं जीएसटी को लेकर मीटिंग हुई। वित्त मंत्री जीएसटी पर राज्यों के मंत्री समूह से मिली और कर सुधारों की जरूरत के बारे में बताया। जीओएम को संबोधित किया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, और जीएसटी फ्रेमवर्क में आगामी सुधारों पर विचार विमर्श भी किया। केंद्र सरकार ने 5 और 18% की एक सरल द्विस्तरीय जीएसटी दर संरचना का सुझाव दिया है। 2 दिन तक ये बैठक होने वाली है टोटल। और जीएसटी 2.0 को लेकर सरकार का कहना कि ये देश का ग्रोथ इंजन बनेगा। इससे हमारे देश में उपभोग बढ़ेगा, राजस्व सुधरेगा और महंगाई भी घटेगी। वैसे मार्केट एक्सपर्ट का भी अनुमान है कि सरकार के नए जीएसटी के प्रस्तावित सुधारों से सालाना 85,000 करोड़ का नुकसान होगा। हालांकि लोगों के खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी। चलिए अगला अपडेट देखिए। एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है कि हमारा देश भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन चुका है। पवन ऊर्जा के मामले में भी चौथे स्थान पर पहुंचा हमारा देश। चलिए बैंकिंग न्यूज से खबर देखिए। एचडीएफसी बैंक ने बयान जारी करते हुए कहा कि बचत खातों की न्यूनतम औसत मासिक जमा राशि में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हाल ही में कुछ समय पहले जो मीडिया रिपोर्ट्स आई थी, उस पर बैंक ने क्लियरिफिकेशन जारी किया और कहा कि मंथली एवरेज बैलेंस जो है वो अभी भी 10,000 और 25,000 ही मेंटेन रहेगा। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। और वहीं देखिए संसद के मानसून सत्र के कुछ लाइव अपडेट। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किए 3 अहम विधेयक। विपक्ष ने जमकर हंगामा भी किया, बिल की कॉपियां भी फाड़ी हैं। और इन 3 अहम विधेयकों में पहला बिल तो 130वां संविधान संशोधन बिल है। दूसरा गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी संशोधन बिल 2025 है, जो कि केंद्र शासित राज्यों के लिए। और तीसरा बिल जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025 है। इसके अलावा सरकार ने लोकसभा में एक महत्वपूर्ण विधेयक पेश किया, जिसके तहत देखिए अब नेताओं की गिरफ्तारी या 30 दिन की हिरासत पर पीएम सीएम यानी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जैसे पद भी चले जाएंगे। 5 साल के ऊपर की सजा वाले अपराधों में यह नियम लागू होगा। सरकार जो ये बिल लेकर आई है, इसका विपक्ष ने जमकर विरोध किया और जेपीसी को भी भेजा ये बिल। पीएम सीएम व मंत्रियों से जुड़ा अहम बिल संसद में पेश होने के पहले ही विपक्ष काफी हमलावर नजर आया। प्रियंका गांधी ने भी इस बिल को असंवैधानिक बताया। गृह मंत्री अमित शाह बोले कि अब जेल से नहीं चल सकेगी सरकार। गिरफ्तार पीएम या सीएम को पद से हटाने से जुड़े इस बिल पर बड़ा भयंकर सियासी हंगामा मच गया, क्योंकि इस बिल के बाद विपक्ष को डर इस बात का है कि वर्तमान सरकार इस बिल का दुरुपयोग करेगी विरोधी दलों के नेताओं के प्रति, और उन्हें जेल में डालने के बाद तो उनका पद भी चला जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल जब जेल में रहे थे, तब गिरफ्तारी के 6 महीने बाद भी उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया था। और इस तरह से केजरीवाल पद पर रहते गिरफ्तार होने वाले पहले मुख्यमंत्री भी बने थे। बावजूद इसके वो जेल से ही सरकार चलाते रहे। तो अब ऐसा नहीं होगा। गृह मंत्री अमित शाह का कहना कि अब जेल से नहीं चलेगी सरकार। मुस्लिम नेता ओवैसी ने भी इस बिल का जमकर विरोध किया। उन्होंने कहा कि देश को पुलिस स्टेट बनाने की साजिश की जा रही है। पीएम सीएम और मंत्रियों को हटाने वाले विधेयक पर बोले ओवैसी। और ये 130वां संविधान संशोधन विधेयक पेश करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जनता खुद तय करे कि क्या पीएम सीएम या मंत्री को जेल से सरकार चलानी चाहिए या नहीं। तो लोकसभा में इन बिल को लेकर काफी हंगामा हुआ, सांसदों में झड़प होते होते बची। इसके अलावा सरकार ने एक और महत्वपूर्ण विधेयक पेश किया, वो है प्रोडक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025। जी हाँ, इस बिल के बाद अब टीम इंडिया की स्पॉन्सर ड्रीम 11 जैसी कंपनियां भी बैन हो सकती हैं, क्योंकि लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग बिल पास हो चुका है। सरकार रमी, पोकर इन पर भी रोक लगाने की तैयारी कर रही है। यानी कुल मिलाकर पैसा लगाकर खेले जाने वाले सभी ऑनलाइन गेम पर ये प्रतिबंध लगाने वाला बिल लोकसभा से पास हो चुका है। अब ये राज्यसभा से पास होगा, उसके बाद फाइनल कानून बन जाएगा। अब सरकार का कहना है कि पैसा लेकर गेम खिलाने या विज्ञापन करने पर जेल जाना पड़ेगा। ऑनलाइन गेमिंग बिल लोकसभा से पास हो चुका है। इस बिल में क्या क्या प्रमुख प्रावधान होंगे देख सकते हैं आप। इस कानून का उल्लंघन करने पर 3 साल तक की जेल या 1 करोड़ रुपए जुर्माना या दोनों हो सकता है। गेमिंग से जुड़ी चीजों का विज्ञापन करने पर भी 2 साल की जेल या 50 लाख तक का जुर्माना लग सकता है। और ऑनलाइन बेटिंग, पैसा लगाने वाले, सट्टेबाजी वाले गेमिंग प्लेटफॉर्म पर ट्रांजैक्शन करने वाले बैंकों के लेन देन पर भी सख्ती बढ़ती जाएगी। और इसमें पीड़ित कौन माना जाएगा? ऑनलाइन गेम खेलने वाले अपराधी नहीं, बल्कि पीड़ित माने जाएंगे। तो ये कुछ सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 में मुख्य पॉइंट्स रखे हैं। और भी इसके बारे में ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं प्रोडक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 में क्या क्या सरकार ने नए प्रावधान रखे हैं। अच्छा, सरकार के द्वारा ये बिल लाने के बाद देश के युवाओं ने भी खुशी जताई, क्योंकि अक्सर आपको पता होगा ड्रीम 11, माई 11 सर्किल जैसे कई ऑनलाइन गेमिंग ऐप पर भी अब इस बिल से खतरा मंडराने लगा, जिन प्लेटफॉर्म की लत युवाओं को लग जाती है और यूथ को मानसिक रूप से तोड़ भी रहे हैं। ये कई सारे गेमिंग प्लेटफॉर्म युवा शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाने के चक्कर में लगे हैं, और आए दिन आपको पता होगा इस तरह की घटनाएं काफी ज्यादा देखने को मिलती हैं। गेम में पैसा हारने के बाद अपराध बढ़ जाते हैं, कई युवा खुद की जान ले
लेते हैं। यही वजह है कि सरकार ये नया गेमिंग बिल लेकर आई है। सरकार का अनुमान है कि हमारे देश में लगभग 45 करोड़ लोग ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग में हर साल लगभग 20,000 करोड़ रुपए गंवाते हैं। जरा सोचिए ये सट्टेबाजी बेटिंग जैसी गेमिंग इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, राइट? मतलब हमारे देश की जनसंख्या का लगभग 1/3 हिस्सा 150 करोड़ पॉपुलेशन है, तो 45 करोड़ भारतीय पैसा गंवा रहे हैं गेमिंग में। तो अब सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। हालांकि केंद्र सरकार के इस बिल पर रियल मनी गेमिंग निकायों ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भी लिखा और इस प्रस्तावित विधेयक को लेकर चिंता भी जताई। कई सारे जो गेमिंग से जुड़े संगठन हैं उन्होंने सरकार को यह पत्र लिखा, देख सकते हैं आप। चलिए अगला अपडेट देखिए। पार्लियामेंट में राज्यसभा में मतदाता सूची संशोधन पर भी बहस की मांग की। विपक्षी सांसदों ने सदन से वॉकआउट किया। ये पार्लियामेंट के कुछ मोमेंट्स भी आप देख सकते हैं। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह से भिड़े वेणुगोपाल, पूछा कि क्या गुजरात का गृह मंत्री रहते गिरफ्तारी के समय नैतिकता दिखाई, तो जवाब में अमित शाह भी बोले कि इस्तीफा दिया था। लोकसभा में विपक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह पर कागज के गोले बनाकर के भी फेंके हैं और विपक्षी सांसदों ने सभी चर्चा करने से इनकार कर दिया। और पार्लियामेंट में एक और अहम बिल पेश किया गया। कीमती खनिजों को बढ़ावा देने के लिए खान संशोधन बिल भी संसद से पास हो चुका है। लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी इसको मंजूरी मिली है। तो ये कुछ संसद के मानसून सत्र के अपडेट चल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए गौतम अडानी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि आज दुनिया की लड़ाई बंदूकों से नहीं बल्कि डेटा व एल्गोरिदम से लड़ी जा रही है। IIT खड़गपुर में संबोधन में बोले गौतम अडानी। और भारत के लिए एक और बड़ी अच्छी खबर देखिए। भारत ने अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया। इससे हमारे देश की ताकत को और भी मजबूती मिलेगी। हमारी इंडियन आर्मी की पावर भी बढ़ेगी। उड़ीसा राज्य में ये अग्नि 5 मिसाइल का सफल टेस्टिंग परीक्षण किया गया। इसकी रेंज 5000 किलोमीटर है। चीन और पाकिस्तान तक भारत से मारने की क्षमता इस मिसाइल की। भारत की पहली इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है ये। और अभी एक दिन पहले आपको पता होगा केंद्र सरकार ने एक बड़ी डील को भी मंजूरी दी। भारतीय वायुसेना को मिलेंगे 97 LCA Mark 1A फाइटर जेट। 62,000 करोड़ के इस प्रोजेक्ट को भी मंजूरी मिल चुकी है और ये स्वदेशी फाइटर जेट होंगे, है ना। और सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। जम्मू कश्मीर के रिहायशी इलाकों से हटाई जाएगी सेना। अब CRPF की तैनाती होगी इनकी जगह। केंद्र सरकार ने यह बड़ा ऐलान किया है। चलिए अगली खबर देखिए। बिहार के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक और बड़ा तोहफा दिया। दिवाली और छठ के लिए 12,000 स्पेशल ट्रेनें शुरू की जाएगी। टिकट पर भी बड़ी छूट का ऐलान किया है, क्योंकि अक्सर बिहार के लोग छठ, दीपावली वगैरह इन त्योहारों के मौके पर यूपी, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से अपने घर वापस लौटते हैं। तो इसलिए रेलवे ने 12,000 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। और रिटर्न जर्नी का टिकट बुक कराने पर स्पेशल डिस्काउंट भी दिया जाएगा। 20% तक की छूट मिलेगी, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। उत्तराखंड में अगले साल खत्म होगा मदरसा बोर्ड और इस तरह का अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लाने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है उत्तराखंड राज्य है। अगले साल 2026 से ही उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सरकार ने राज्य में अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम विधेयक पेश किया है, जिसके तहत सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान एक प्राधिकरण के अधीन होंगे। जबरन मतांतरण यानी धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए कानून को और भी कड़ा किया गया है, जिसमें भी 10 लाख तक का जुर्माना और आजीवन कारावास का प्रावधान है। तो ये उत्तराखंड सरकार की तरफ से राज्य में कुछ नए नियम लागू किए जा रहे हैं। और एक और नया नियम ये लागू हुआ। अब पहली के बाद दूसरी संतान जुड़वा होने पर भी लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव। उत्तराखंड राज्य में ये भी बड़ा नियम बदला गया है, यानी अब जुड़वा बच्चों को एक इकाई के रूप में माना जाएगा। बाकी उत्तराखंड में नियम है 2 से ज्यादा संतान वाले पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। शादी के बाद राजस्थान आने वाली महिलाएं EWS सर्टिफिकेट के हकदार मानी जाएगी। राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से यह बड़ा फैसला सुनाया गया, जिसमें कहा गया कि दूसरे राज्य से शादी करके अगर कोई महिला राजस्थान में आती है तो वो महिलाएं भी EWS यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट पाने की हकदार होगी। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में ऐसी महिलाएं भी शामिल हो पाएंगी, ऐसा, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। CSDS के डायरेक्टर संजय कुमार पर महाराष्ट्र में FIR दर्ज हुई। 2 सीटों पर वोटर कम होने का दावा किया था इन्होंने। फिर सोशल मीडिया पोस्ट हटाकर माफी भी मांगी थी। तो गलत चुनावी आंकड़े जारी करने पर सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कार्रवाई की। CSDS को नोटिस भी जारी किया। और वहीं खबर आ रही कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए NDA उम्मीदवार राधा कृष्णन ने नॉमिनेशन भरा। PM मोदी पहले प्रस्तावक बने। गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, JP नड्डा भी मौजूद रहे। 9 सितंबर को चुनाव होना है। और खबर देखिए दोस्तों, हमारे आर्मी चीफ और उनकी पत्नी अंगदान करेंगे। उन्होंने फॉर्म भरा, शपथ ली। बोले कि ये संदेश जाएगा, एक सैनिक मृत्यु के बाद भी सेवा में खड़ा रहा। दिल्ली के एक कार्यक्रम में उन्होंने ये संकल्प लिया और वाकई में इनके इस संकल्प और त्याग को दिल से सैल्यूट यार। भारत के थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी और उनकी पत्नी सुनीता श्री ने ये संकल्प लिया अंगदान का। चलिए खबर आ रही है उत्तर प्रदेश में मुख्तार के बेटे अब्बास की विदायगी बहाल होगी वापस। हाई कोर्ट ने 2 साल की सजा पर रोक लगाई थी। कहा था कि अफसरों से हिसाब किताब होगा। वहीं खबर आ रही कर्नाटक राज्य में भी SC आरक्षण में अब सब कोटा लागू होगा। राज्य सरकार विधानसभा में नया बिल ला सकती है। ऐसा करने वाला चौथा राज्य बनेगा कर्नाटक। चलिए अगला अपडेट देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खराब सड़कों पर लोगों से टोल वसूलना गलत है और NHAI की याचिका को भी खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केस की सुनवाई करते हुए अगर सड़कें बहुत ज्यादा खराब है, ट्रैफिक जाम वगैरह की समस्या हो रही, तो ऐसी सड़कों पर टोल नहीं वसूला जा सकता ऐसा। और वहीं दोस्तों अभी एक दिन पहले जो गुजरात के सूरत में एक हीरा कारोबारी के घर से 32 करोड़ के हीरे चोरी हुई थे, आपको पता होगा। तो इस चोरी की घटना का खुलासा हो चुका है। खुद मालिक ने ही ये चोरी करवाई थी। बीमा क्लेम पाने की
साजिश में अपने 2 बेटों को भी शामिल किया और ड्राइवर से 10 लाख रुपए में डील हुई थी कि तुम्हें ऐसे ये हीरे चुराने हैं और फिर हमारी बताई जगह पे पहुंचा देने हैं। तो इंश्योरेंस की रकम हड़पने के लिए ये साजिश की थी। देखिए जरा यार, पहले ही इतने रईस कारोबारी हैं, फिर पता नहीं इतने पैसों का क्या करेंगे कि ऐसे घटिया दिमाग लगाते हैं और ऐसी सस्ती नाकाम कोशिशें करते हैं। क्या कहोगे आप ऐसे लोगों के बारे में? इनकी कंपनी का सालाना टर्नओवर 300 करोड़ रुपए का। तो चलिए अगला अपडेट देखिए। हरियाणा की टीचर मनीषा का आज अंतिम संस्कार होगा। भिवानी और रोहतक के बाद दिल्ली एम्स में उनका तीसरा पोस्टमार्टम भी हुआ और ये मनीषा मामले में अब लॉरेंस गैंग की भी एंट्री हो चुकी है। मनीषा की डेथ मिस्ट्री में गैंगस्टर लॉरेंस ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पुलिस और सरकार मनीषा को इंसाफ दें वरना हम उसे इंसाफ दिलाएंगे। और हरियाणा के फिरोजपुर जिरका में मनीषा हत्याकांड को लेकर बजरंग दल ने भी जोरदार प्रदर्शन किया, आरोपियों को फांसी देने की मांग की है। मनीषा केस में लीगल एक्सपर्ट भी बोले कि कई फैक्ट्स छिपाए जा रहे हैं। भिवानी पोस्टमार्टम में सलवार पर एग्रेशन के मार्क पाए गए और जहर की शीशी मिली क्या। तो आखिरकार 8 दिन बाद अब मनीषा का अंतिम संस्कार होगा। उनके परिजन इस शर्त पर माने। उनका कहना यह है कि खुद हरियाणा सरकार ने इस मामले में सीबीआई जांच करने और एम्स में पोस्टमार्टम की पुष्टि की थी। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में गूंजा भारत पाकिस्तान मैच का मामला। कांग्रेस एमएलए बोले कि पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए, अनुमति वापस लें। बेरोजगारी को लेकर भी भारी हंगामा हुआ। और वही खबर आ रही, ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार ने भी किया सरेंडर। सुप्रीम कोर्ट से इनकी जमानत रद्द हुई। धनखड़ के पिता बोले कि फांसी चाहिए। स्टेडियम विवाद से जुड़ा ये मामला है। चलिए खबर आ रही दोस्तों, हरियाणा और दिल्ली की सरकारें मिलकर अब यमुना नदी की सफाई करेगी। दोनों राज्यों की एक संयुक्त वर्किंग कमेटी बनेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बोले कि यमुना से 16,000 एमटी कचरा साफ किया जाएगा। दिल्ली के साथ ज्वाइंट कमेटी बनेगी और पानी साफ करने के लिए नए प्लांट भी लगाए जाएंगे। तो ये हरियाणा दिल्ली इन राज्यों के बीच सहमति बनी है। और वहीं हरियाणा में अग्निवीर जवानों के लिए भी बड़ी खुशखबरी आई। अब जवान की नौकरी से बाहर आते ही उन्हें यहाँ भी नौकरी मिलेगी। पूर्व अग्निवीरों को द्वितीय श्रेणी की नौकरियों में 1% और तृतीय श्रेणी की नौकरियों में 5% क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों के लिए ये नौकरियों के प्रावधान का बड़ा ऐलान किया है। और पुलिस कांस्टेबल भर्ती में भी 20%, वन रक्षक भर्ती में 10% पद अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए जाएंगे। और वही खबर है, हरियाणा में एक और नया आदेश जारी हुआ। मंडलायुक्त की हाँ पर ही भ्रष्टाचार की जांच करा पाएंगे उपायुक्त। हरियाणा सरकार ने भ्रष्टाचार की जांच प्रक्रिया को लेकर भी ये नया नियम लागू कर दिया है। वही खबर आ रही कि हरियाणा में 4,000 कच्चे कर्मचारियों को 11 महीने से काम का न वेतन मिला, नहीं सरकार उनकी नौकरी पक्की कर रही है। तो इस मुद्दे को लेकर भी विधानसभा में हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा विपक्ष। और इधर देखिए, मध्य प्रदेश में किसानों ने जमकर आंदोलन किया। कलेक्टर नहीं मिले तो कुत्ते के गले में ही बांधा ज्ञापन। एमपी की छिंदवाड़ा में कांग्रेस का किसान आंदोलन देखने को मिला। पटवारी ने दिया नारा, खाद चोरों कुर्सी छोड़ो। चलिए खबर देखिए, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में हरियाणा पंचकुला के आलोक का नाम दर्ज हुआ, क्योंकि इनकी हार्ट सर्जरी के बावजूद भी ये साइकिल से लेह मनाली पहुंचे हैं। 47 घंटे में 428 किलोमीटर का सफर पूरा किया, इसलिए इनके नाम ये नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। और खबर आ रही, गोवा के मंत्री एलेक्सियो स्क्वेरा ने इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य नहीं बल्कि अपने व्यक्तिगत कारणों से मंत्री पद छोड़ रहा हूं। मुख्यमंत्री का पूरा सपोर्ट भी मिला। इधर छत्तीसगढ़ में देखिए, विष्णुदेव साय सरकार के मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा किया गया। लखनलाल आबकारी मंत्री बने, गजेंद्र शिक्षा मंत्री में, और पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय राजेश को सौंपा गया। रोजगार खुशवंत संभालेंगे। और एक दुख भरी खबर देखिए दोस्तों, पंजाब रोपड़ के जवान की कोलकाता में ड्यूटी के दौरान मौत हो गई। हार्ट अटैक आया। 10 दिन पहले इन्होंने ड्यूटी ज्वाइन की थी। 1 साल की बेटी के पिता भी हैं। गुरदीप सिंह इनका नाम है। भावपूर्ण श्रद्धांजलि। और वहीं राजस्थान जैसलमेर में देखिए, जासूसी के आरोप में एक और शख्स गिरफ्तार हुआ। आर्मी एरिया में ये पाकिस्तानी नंबरों पर बात करते हुए पकड़ा गया। 15 दिन पहले मैनेजर भी पकड़ा गया था। और बीते दिन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जो 81वीं जयंती थी, इस मौके पर संसद में श्रद्धांजलि दी गई। राहुल गांधी ने फोटो शेयर करके लिखा कि पापा के सपने को पूरा करना मेरा लक्ष्य है। प्रियंका गांधी खड़गे वीर भूमि पहुंचे। चलिए खबर आ रही, 1 सितंबर को पेश होगा मध्य प्रदेश के राजा रघुवंशी मर्डर का चालान। मेघालय पुलिस आखिरी सबूत जुटाने इंदौर पहुंची। मोबाइल दुकानदारों से भी पूछताछ करेगी। और वही देखिए, बड़ी खबर दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में 1.25 घंटे में 2 बार भूकंप के झटके लगे। चंबा में हिली धरती, डर के मारे लोग बाग घरों से बाहर निकल गए। रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 4 और 3.3 रही। हालांकि गनीमत रही कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, भारत चीन में तनाव के बाद अब रिश्ते सुधर रहे हैं। लगातार हाई लेवल मीटिंग से आर्थिक संबंध भी मजबूत हुए। पूर्व डीजीपी भास्कर ज्योति महंता ने अपने विचार रखे। चलिए खबर देखिए, रूस से भारत की तेल खरीदारी जारी है। इसके चलते भारत पर अब अमेरिका ने अतिरिक्त टेरिफ भी लगाया। तो रूस का कहना कि अमेरिका ने ये अन्याय किया है। टेरिफ विवाद के बीच भारत के समर्थन में खुलकर उतरा रूस। तेल खरीद पर भी डोनाल्ड ट्रंप को 2 टूक जवाब दिया रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने। और भारी टेरिफ के बीच ट्रंप को एक और करारा झटका देते हुए रूस ने कहा कि अब हम 5% डिस्काउंट पर भारत को तेल देंगे।
रूस बोला कि हमारे कच्चे तेल का कोई विकल्प नहीं है। भारत को अब 5% डिस्काउंट में दे रहे हैं और अमेरिका के 50% टैरिफ को भी गलत बताया। यानी अच्छी बात यह कि कच्चा तेल खरीदने पर अब भारत को रूस से और 5% अतिरिक्त छूट मिलेगी। जहां एक तरफ ट्रंप दबाव बना रहे हैं कि रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद करे भारत, इस बीच पुतिन ने यह बड़ा ऐलान किया है। वहीं खबर आ रही है कि ट्रंप की धमकी भी नहीं रोक पाई एप्पल कंपनी ने भी बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि भारत में ही असेंबल होंगे आईफोन 17 सीरीज के सभी मॉडल। आईफोन जो अपनी नेक्स्ट सीरीज लाने जा रही है आईफोन 17, तो इसके सभी मॉडल भारत में ही बन रहे हैं। अभी अमेरिका में बिकने वाले 78% आईफोन भी मेड इन इंडिया के ही हैं। इस साल की जून तिमाही में भी 2.5 करोड़ से ज्यादा आईफोन बने भारत में। और खबर आ रही है कि रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर यह प्रतिबंध लगाए हैं, अतिरिक्त टैरिफ वगैरह लगाए हैं। तो अब अमेरिका के व्हाइट हाउस की तरफ से भी यह बड़ा बयान जारी किया गया। और एमएसएमई पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि ट्रंप के इस अतिरिक्त टैरिफ का सबसे ज्यादा असर कपड़ा व रसायन क्षेत्र के एमएसएमई पर पड़ेगा। 19 अरब डॉलर का निर्यात खतरे में है। तो ये कुछ इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक्स माहौल पर खबरें चल रही हैं। और वैसे एमएसएमई को लेकर पश्चिम बंगाल में अच्छी खबर आई है। M1 एक्सचेंज का प्लान है, पश्चिम बंगाल में एमएसएमई को मिलेगा आसान और सस्ता लोन। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, राशन कार्ड को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया। अब हमारे देश में 1 करोड़ 17 लाख राशन कार्ड कैंसिल होंगे और सरकार ने इसकी लिस्ट भी बना दी है। दरअसल खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की तरफ से पहली बार ऐसे राशन कार्ड धारकों की पहचान की है जो कि नियमों के अनुसार मुफ्त अनाज पाने के पात्र ही नहीं है और हर महीने राशन ले रहे हैं। तो अब सरकार ने इस लिस्ट में 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के नाम शामिल किए हैं। अब देखिए विभाग की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक इस सूची में 3 तरह के लोगों को अपात्र माना गया है, जिनके पास या तो 4 व्हीलर गाड़ी है, कार वगैरह, या जो इनकम टैक्स चुकाते हैं, या फिर जो किसी कंपनी में निदेशक है, डायरेक्टर है। अब जरा सोचिए ऐसे लोग भी फ्री राशन स्कीमों का फायदा ले रहे हैं। खुद को ही उनको शर्म आनी चाहिए कि यार गरीबों का हक क्यों छीन रहे हैं, राइट। और अब देश भर के सभी राज्यों को सरकार ने निर्देश दिया और कहा कि वे इस तरह की सूची के लोगों का वेरिफिकेशन करें और 30 सितंबर तक अपात्र लाभार्थियों के नाम हटा दें। अब उन्हें राशन का लाभ नहीं मिलेगा, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, अब हमारे देश भर के डाकघर स्मार्ट होंगे। इंडिया पोस्ट की तरफ से 5800 करोड़ की नई एडवांस पोस्टल तकनीक शुरू की है। अब पोस्ट ऑफिस में आपको डिजिटल इंडिया की पहल देखने को मिलेगी। IT 2.0 की शुरुआत हो चुकी है। भारतीय डाक की यात्रा में एक मील का पत्थर साबित होगी है। एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म देश के 1.5 लाख से भी ज्यादा डाकघरों में तेज, विश्वसनीय और नागरिक अनुकूल डाक व वित्तीय सेवाएं प्रदान करेगा। देश भर के सभी डाकघरों में डिजिटल इंडिया पहल का रिजल्ट आपको अब देखने को मिलेगा, है ना। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए IMD ने तमिलनाडु के बंदरगाहों में चक्रवात की चेतावनी जारी की, मछुआरों को सावधान रहने का भी अलर्ट किया। और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आपको पता होगा पिछले 2-3 दिन से लगातार भारी बारिश देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटों में 6 और लोगों की मौतें हो गई। हार्बर लाइन पर लोकल ट्रेन सेवाएं 15 घंटे बाद बहाल हो पाई। मुंबई में लगातार तीसरे दिन भी स्कूल, कॉलेज, दफ्तर बंद रहे। 34 लोकल ट्रेनें कैंसिल करनी पड़ी। मोनो रेल से सभी यात्रियों का रेस्क्यू हो चुका है। और पहाड़ी राज्य हिमाचल के मानसून का लाइव अपडेट देखिए। ऊना के अंब गगरेट जलमग्न हुए। कुल्लू में फ्लैश फ्लड भी हुआ। कई घरों व दुकानों में मलबा भर गया। और इन मानसूनी हालातों के बीच हिमाचल प्रदेश में कल भूकंप वगैरह के झटके भी लगे थे, मैंने आपको बताया था अपडेट। और उत्तर प्रदेश में देखिए लखीमपुर खीरी में 1 सेकंड में 2 मकान नदी में समा गए। सीतापुर में स्कूल बह गया। ताजमहल तक पहुंचा यमुना नदी का पानी। फर्रुखाबाद में भी 100 गांव डूबे हैं। झारखंड में भी रांची समेत 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। अगले 48 घंटे हेवी रेन की चेतावनी। और राजस्थान के किसानों के लिए भी अच्छी खबर है, बारिश का इंतजार अब जल्द ही खत्म होगा, क्योंकि राजस्थान में इस समय एक बड़े हिस्से में सूखे जैसे हालात हो रहे हैं। तो किसान भाई लोगों की फसलों के लिए बारिश की सख्त जरूरत है। इस बीच अच्छी खबर यह है कि आज 21 अगस्त से ही राजस्थान में बारिश की वापसी होने जा रही है। आज भी राजस्थान के 23 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। ये राजस्थान के मानचित्र में आप देख सकते हैं 21 अगस्त को आधे से ज्यादा राजस्थान के इन जिलों में येलो अलर्ट रहेगा। कल 22 अगस्त को भी राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है और 23 तारीख तक भी यही सिलसिला देखने को मिलेगा। चलिए अब देखिए छत्तीसगढ़ के मानसून का लाइव अपडेट। बिलासपुर में बिजली गिरने से 2 महिलाओं की मौत हो गई, 4 घायल हो गए। आज भी छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। वहीं पंजाब में देखिए बाढ़ की चपेट में है 6 जिले। फिरोजपुर में 12 गांव डूबे। होशियारपुर में कार बही। भाखड़ा पूंग डैम से पानी छोड़ा गया। NDRF की टीमें भी तैनात की गई। और मध्य प्रदेश की ये तस्वीरें देखिए आप। रायसेन में नाले में बहा एक छात्र। खंडवा में महिला बची। MP में 30 जिलों में पानी गिरा। रतलाम में 3 इंच तक बारिश हुई। तवा डैम के भी 7 गेट खोले गए। और भी मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में अभी 3 सिस्टम एक साथ सक्रिय हो रहे हैं। इसके चलते मध्य प्रदेश के 27 जिलों में अति भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। ये देख सकते हैं आज 21 अगस्त को MP के इन जिलों में येलो अलर्ट रहेगा। बाकी पूरे मध्य प्रदेश में आज और कल 22 अगस्त को भी सभी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। हरियाणा के भी 2 जिलों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ आई हुई है। मारकंडा नदी खतरे के निशान के करीब बह रही है। और बिहार में देखिए दोस्तों पटना समेत 9 जिलों में तेज बारिश की चेतावनी। नालंदा में छत गिरने से एक दादी पोते की मौत हो गई। 21 अगस्त से हेवी रेन की चेतावनी आज से ही है। बिहार के सभी 38 जिलों में आधे में ऑरेंज अलर्ट है और आधे में येलो अलर्ट है। देश की
राजधानी दिल्ली में भी बारिश वापस लौटेगी। दिल्ली एनसीआर में अगले सप्ताह तक झमाझम बरसेंगे बादल। मुंबई वासियों के लिए भी अच्छी खबर है, मुंबई में अब मूसलाधार बारिश रुकेगी, आज से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अलग अलग राज्यों में भारी बारिश देखने को मिलेगी। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए चांदी में बड़ी गिरावट देखने को मिली। एक ही दिन में चांदी 2500 रुपए टूटी और अभी चांदी का भाव 1,11,000 रुपए प्रति किलो चल रहा है, जबकि सोना मात्र 222 रुपए कम होकर अभी सोने का दाम 98,946 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से सोने की कीमतें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वैसे एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि भू राजनीतिक तनाव बढ़ने से सोने की कीमतें इस साल के अंत में $3600 प्रति औंस तक पहुंच सकती हैं, जो कि अभी गोल्ड का प्राइस जो इंटरनेशनल मार्केट में चल रहा 3300 साढ़े 3300 के लगभग चल रहा, ये बढ़कर 3600 तक पहुंच सकती, यानी हमारे इंडियन मार्केट में लगभग 1,10,000 तक भी जा सकता सोना है ऐसा। ओके, और चलिए अब कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए बीते दिन भी भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखी गई। सेंसेक्स 213 अंक चढ़कर 81,858 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 25,050 के पार पहुंचा। वहीं स्टॉक लिस्टिंग पर खबर आ रही, रीगल रिसोर्सेज के शेयर 39% ऊपर लिस्ट हुए और रेपिडो ने गलत विज्ञापन चलाया तो कंपनी पर 10 लाख का जुर्माना लगा। वहीं वेदांता के डी मर्जर प्लान पर सरकार ने आपत्ति जताई, कहा कि कंपनी ने डी मर्जर से जुड़ी कई अहम जानकारियों को छिपाया। शेयर 2% गिरा। नोमुरा ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत के विकास दर अनुमान को 6.2% पर बरकरार रखा। पॉली मेडिकेयर करेगी हिमालयन मिनरल वाटर्स का अधिग्रहण, 33 करोड़ में डील हुई। टीसीएस में 30,000 कर्मचारियों की छटनी की खबरें चल रही हैं। आईटी कर्मचारी संघ की तरफ से यह दावा किया गया तो इसके बाद इसका विरोध प्रोटेस्ट भी किया जा रहा। वहीं खबर है अच्छे काम के लिए 90% परफॉर्मेंस बोनस देगी अब इन्फोसिस कंपनी अपने कर्मचारियों को। इलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने आधार कार्ड मैनेज करने वाली संस्था उदय के साथ पार्टनरशिप साझेदारी की है। सैटेलाइट इंटरनेट के जरिए आसानी से कस्टमर जोड़ सकेगी कंपनी। टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने भी इस साझेदारी को मंजूरी दी। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल रिजर्व गवर्नर से तुरंत इस्तीफा मांगा। इन पर आरोप है कि घर खरीदने में इन्होंने धोखाधड़ी की है। चलिए अगला अपडेट देखिए। सरकार ने नोटिस जारी किया, आईटीआर फाइलिंग के लिए 1 महीने से भी कम का टाइम बचा है। 15 सितंबर तक ऐसा नहीं करने पर लोगों पर जुर्माना लगेगा। और वहीं खबर आ रही है, अब घर के बच्चे नहीं देख पाएंगे बड़ों ने क्या सामान खरीदा। ब्लिंकिट कंपनी की तरफ से पेरेंट कंट्रोल और सेंसिटिव आइटम्स को हाइड करने का एक नया फीचर लॉन्च किया है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। आपको पता होगा बीते दिन दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला हुआ और उन पर हमला करने वाला हमलवार राजेश को लेकर एक नया खुलासा सामने आ रहा कि गुजरात राजकोट में इन पर पहले से केस दर्ज है। 9 मामले दर्ज हैं। शराब पीकर झगड़ा करने, मारपीट जैसे आरोप इन पर लगे हुए हैं। हालांकि इनकी मां बोले कि मेरे बेटे का किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है। लेकिन दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के आरोपी का अब भाजपा ने एक फोटो शेयर किया और आम आदमी पार्टी विधायक के साथ इसकी फोटो जारी करते हुए सोशल मीडिया पर डाली तो आम आदमी पार्टी ने जवाब दिया कि ये एडिटेड है। ये देख सकते हैं आप फोटो। और हमले के बाद भी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का पहला बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं जनता की सेवा के संकल्प को कभी नहीं तोड़ पाएगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। देश की राजधानी दिल्ली के 50 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। उसके बाद कई स्कूल प्रशासन में खलबली से मच गई। बम स्क्वाड बुलाए गए। 2 दिन पहले भी धमकियों के ईमेल मिले थे, आपको पता होगा। और न सिर्फ ये धमकियों का सिलसिला स्कूलों तक जारी है, बल्कि अब तो ये मामला हाईकोर्ट तक भी पहुंच चुका। देखिए आप, चंडीगढ़ हाईकोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली। पुलिस अलर्ट हुई। बम स्क्वाड ने सर्च ऑपरेशन भी चलाया और सुरक्षा भी बढ़ाई गई। और एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हादसा देखिए दोस्तों। अफगानिस्तान में भीषण सड़क हादसा हो गया। 17 बच्चों समेत 71 लोगों की मौत हो गई। दरअसल ये अफगानिस्तान में एक ट्रक से टकरा गई बस और इसमें भीषण आग लग गई। 70 से ज्यादा यात्री जिंदा जलकर मर गए। कितना गंभीर हादसा होगा जरा सोचिए आप। और एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय घटना हो गई। नमाज के दौरान मस्जिद पर हमला किया जिसमें 27 लोगों की मौत हो गई। नाइजीरिया का यह मामला है। खूनी संघर्ष में बदला चरवाहों और किसानों का विवाद। कुछ और इंटरनेशनल अपडेट देखिए आप। जैसे मोहम्मद की सीक्रेट फंड रेजिंग का खुलासा हुआ। पाकिस्तान में 300 से ज्यादा आतंकी ठिकाने बनाने की साजिश की जा रही है। वहीं खबर है कि रिश्ते सुधारने के लिए अब भारत नहीं बढ़ाएगा पहला कदम। शशि थरूर ने पाकिस्तान को 2 टूक जवाब दिया। और इधर भारत ने भी बांग्लादेश के खिलाफ साजिश के दावों को नकारते हुए कहा कि हमारी जमीन से किसी भी देश के खिलाफ राजनीति करने की इजाजत नहीं है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के पास 3 वॉरशिप भेजे। ड्रग्स माफिया से निपटना इनका मकसद है। वेनेजुएला ने जवाब में 45 लाख लड़ाके तैनात किए और कहा कि अमेरिका पागल हो गया। और देखिए स्वीडन में एक अनोखा मामला सामने आया। 113 साल पुराने चर्च को पहिए लगाकर 5 किलोमीटर दूर शिफ्ट किया जा रहा। और वहीं मलेशिया में एक नया कानून लागू हुआ। नमाज पढ़ना भूले तो 2 साल तक की जेल होगी। 60,000 का जुर्माना भी लगेगा। मलेशिया के तेलंगाना राज्य के शरिया कानून में यह बदलाव किया गया। चलिए बॉलीवुड से खबर देखिए। बिग बॉस 19 में नजर आएंगे WWE के स्टार अंडरटेकर। नवंबर में हो सकती है इनकी घर में एंट्री। 24 अगस्त से ये आएगा शो। और अभी एक दिन पहले जो AI के जरिए पूरी फिल्म बनाने का जो अनाउंसमेंट किया था, चिरंजीवी हनुमान के प्रोड्यूसर पर भड़के अनुराग कश्यप बोले कि ये क्रिएटर्स के साथ धोखा है। चलिए मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है। Realme P4 स्मार्टफोन सीरीज भारत में लॉन्च हुई। कीमत 18,499 से शुरू। और वहीं एक जवान की वीरता देखिए जरा। राजस्थान चूरू के जवान
जवान की टीम ने गिराए पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के लॉन्चर के इंचार्ज थे ये। अब इन्हें वीरता पुरस्कार मिलेगा। ओके, और खेल जगत से खबर आ रही है, एशिया कप के लिए भारतीय हॉकी टीम का ऐलान हो चुका है। हरमनप्रीत को कमान सौंपी, पिछले साल पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीताया था। वहीं मनु भाकर समेत जज्जर की 3 बेटियों ने भी जीते ब्रॉन्ज मेडल। सभी को मेनी मेनी कांग्रेट्स। और देखिए, बिहार की बेटी ने यूरोप की पर्वत चोटी माउंट एल्ब्रस पर फहराया तिरंगा। बिहार भागलपुर की नमिता इनका नाम है, जिन्होंने ये नया कीर्तिमान बनाया, जो कि पटना के बैंक में एक मैनेजर है। मेनी मेनी कांग्रेट्स नमिता को। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, खबर आ रही है, भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए FTA और मजबूत नीतियों की जरूरत है। उद्योग जगत ने सरकार को सुझाव दिया और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि साल 2030 तक दुगुना होगा भारत का एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स उद्योग। 67 लाख नौकरियां भी पैदा होगी। वहीं GTRI ने भी सुझाव दिया, कहा कि चीनी ढील के बीच भारत को आत्मनिर्भरता पर अब जोर देना होगा। वैसे नौकरियों पर एक और रिपोर्ट सामने आ रही कि त्योहारी सीजन में नौकरियों की बहार आएगी। 88% कंपनियां दूसरी छमाही में बढ़ाएंगी भर्तियों की रफ्तार। मतलब अब अगस्त के बाद कई सारी कंपनियां हायरिंग करेगी ऐसा। और EPFO ने भी आंकड़े जारी किए। जून में 22 लाख नए सदस्य जुड़े। कोर सेक्टर्स की वृद्धि दर घटकर 2% हुई। चलिए अगली खबर देखिए। उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों के विलय पर महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है आज। इस मामले में सरकार स्पष्ट कर चुकी है अपनी योजना भी, जिसमें सरकार ने कहा कि कोई भी शिक्षक नहीं हटाया जाएगा। 50 की संख्या वाले स्टूडेंट के स्कूल भी चलते रहेंगे वगैरह वगैरह। और उत्तर प्रदेश में फर्जी मार्कशीट लगाकर नौकरी कर रहे प्रदेश के 22 शिक्षकों को भी बर्खास्त किया गया। वहीं खबर है, यूपी के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में बनेगी 10 नई सड़कें। PWD ने तैयार की कार्य योजना, अब इस पर CM योगी की मुहर लगना बाकी है। और खबर आ रही है, असम मणिपुर में सेना नागरिक सहयोग की नई पहल, अब सुरक्षा और विकास पर ऐसे होगा खास फोकस। समन्वय शक्ति 2025 समिट का अभ्यास शुरू किया आर्मी के जवानों ने। पुलिस भर्ती पर खबर आ रही है, महाराष्ट्र पुलिस में 15,000 से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती। उम्र पार करने वालों को भी मौका मिलेगा। महाराष्ट्र सरकार ने युवाओं के लिए बड़ी भर्ती प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है। इसमें कांस्टेबल, ड्राइवर, बैंड्समैन समेत कई पदों पर भर्ती की जाएगी। जल्द इसका अनाउंसमेंट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा अपडेट, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होते ही। और वहीं खबर है, PM मोदी बिहार और बंगाल को भी आज विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। कार्यक्रम में शामिल नहीं होगी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुर्गा पूजा से पहले बंगाल को ये बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। कल 22 अगस्त को PM मोदी कोलकाता और इसके आसपास के इलाकों में 3 नई मेट्रो लाइनों का उद्घाटन करेंगे। कल शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों का दौरा करेंगे और इस दरमियान हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वहीं खबर आ रही, व्यक्तिगत बीमा प्रीमियम पर GST छूट दे सकती है केंद्र सरकार। मंत्री समूह ने भी इस पर सहमति जताई। और टेरिफ अनिश्चितताओं के बीच RBI को सतर्क रहने की जरूरत है, MPC बैठक में बोले भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर। और टेलीकॉम सेक्टर से अच्छी खबर आ रही कि पहली तिमाही में भारतीय टेलीकॉम सेक्टर में स्थिर वृद्धि देखी गई। जियो एयरटेल के 5G ग्राहकों में तेजी से उछाल आया। वहीं हमारे देश में बेरोजगारी पर भी रिपोर्ट देखिए। बेरोजगारी दर यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3 महीनों के सबसे न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुकी है। चलिए अगला अपडेट आ रहा, मुस्लिम भाई लोगों के लिए जरूरी अपडेट। हज यात्रा के लिए जमा होने वाली किस्त की तारीख में बदलाव हुआ है। दरअसल किस्त जमा कराने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है सरकार ने, अब 25 अगस्त तक जमा कर सकेंगे पेशगी। और वहीं खबर देखिए, झारखंड में भी अब बिना हेलमेट के नहीं मिलेगा पेट्रोल। CCTV के जरिए निगरानी की जाएगी, नियम नहीं माना तो जेल जाना पड़ेगा। झारखंड जमशेदपुर जिला प्रशासन की तरफ से नया नियम लागू किया गया। चलिए अगला अपडेट देखिए, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, UPHESC के दैनिक कर्मी 2002 से नियमित हो। सरकार वित्तीय कारण का इस्तेमाल ताबीज जैसा नहीं कर सकती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया। और वहीं खबर आ रही, बिहार SIR सिस्टम में गहन पुनरीक्षण से नहीं कटेंगे पात्र मतदाताओं के नाम, सूची होगी साफ सुथरी। चुनाव आयोग ने आश्वासन दिया। और ICMR की एक नई पहल देखिए दोस्तों, एक समान मूल्यांकन वाला प्रोटोकॉल तैयार हुआ। घटिया जांच किट्स पर अब जल्द ही रोक लगेगी। ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की तरफ से देश भर में बिकने वाले मेडिकल उपकरणों को लेकर नया आदेश, नया नियम लागू किया। और वहीं खबर देखिए, इंसान के दिमाग तक पहुंच जाए अगर अमीबा तो जान बचाना मुश्किल होता है। केरल में 3 मामले सामने आए, एक लड़की की तो मौत भी हो गई। वहीं खबर है, सरकार ने संसद में बताया कि देश भर में नए मेडिकल कॉलेज और MBBS की सीटों को मंजूरी देने पर किसी तरह की रोक नहीं है। और 14 वकील बॉम्बे हाईकोर्ट के जज बनेंगे। कॉलेजियम से मिली मंजूरी, DERC नियुक्ति पर सरकार याचिका वापस लेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अब आपदा में राहत नहीं बल्कि बचाव को प्राथमिकता दी जाती है। अमित शाह बोले, सरकार की नीति से बची हजारों जाने। वहीं सुदर्शन चक्र मिशन पर देखिए, सरकार ने चेतावनी दी, कहा कि नागरिकों को खतरे में डालेगा आतंकवाद तो पूरी ताकत से दिया जाएगा मुंह तोड़ जवाब। और हरियाणा सरकार ने भी स्कूली बच्चों से वापस लिए टेबलेट, क्योंकि आपत्तिजनक वेबसाइट्स खोल रहे थे छात्र, जांच में पता चला। चलिए अगला अपडेट देखिए, आज विकास को नया आयाम देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एटा में सीमेंट संयंत्र का शुभारंभ भी करेंगे। देश भर में होगी आपूर्ति। वहीं उत्तर प्रदेश में परिषदीय स्कूलों के विलय पर महत्वपूर्ण सुनवाई होगी आज। और पंजाब सरकार ने बड़ा फेरबदल किया, 22 IAS 8 PCS अधिकारियों का तबादला किया गया। मध्य प्रदेश इंदौर में जर्मन कंपनियों का दौरा होने जा रहा। उज्जैन इंदौर में होंगे इनोवेशन से जुड़े बड़े निवेश। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हंगामे के बीच पेश किया 5315 करोड़ का अनुपूरक बजट, विकास कार्यों को मिलेगी गति। वहीं यूपी में देखिए, GCC को बढ़ावा देने के लिए इन 8 शहरों पर फोकस रखा जाएगा। लखनऊ बनेगा वैश्विक क्षमता केंद्र का उभरता हुआ हब। और खबर आ रही, राजस्थान
में अब भ्रष्ट अधिकारियों की खेड़ नहीं, जांच रिपोर्ट उन अधिकारियों के घर के बाहर चिपकाई जाएगी। और खबर देखिए, यूपी में 15 अक्टूबर से कर सकेंगे जन्मभूमि परिसर के अन्य स्थलों के दर्शन भी। राम मंदिर में श्रद्धालुओं को ये सुविधाएं मिलेगी। और देखिए, अवैध गर्भपात को लेकर एक्शन में आई हरियाणा सरकार, 38 अस्पतालों को नोटिस भेजा, कहा कि दोषी पाए गए तो लाइसेंस रद्द होगा। छत्तीसगढ़ में नारायणपुरम में 30 लाख रुपए के इनामी 8 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। और देखिए, उत्तराखंड में भी दोस्तों नदना गांव के पोल्ट्री फार्म में 1985 मुर्गियों की मौत हो गई। उसके बाद हड़कंप सा मच गया। बर्ड फ्लू की पहुंच यूपी के बाद अब उत्तराखंड तक पहुंच गई है। और हिमाचल में पर्यटन निगम के होटल व रेस्तरां का नहीं होगा निजीकरण, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने क्लियर किया। बिहार में देखिए, पोस्टर से नहीं, अब यात्रियों को आधुनिक डिजिटल टीवी से मिलेगी ट्रेनों की जानकारी। रेलवे की करोड़ों की आय भी होगी इस नई पहल के जरिए। बिहार और मुजफ्फरपुर से रेलवे ये नई पहल शुरू कर रहा है। और एमपी में अभ्युदय 2025 कार्यक्रम का सीएम मोहन यादव ने उद्घाटन किया, युवाओं का हौसला भी बढ़ाया। राजस्थान में आरजीएचएस योजना में जेलों में सीएमएचओ होंगे अब योजना के जिम्मेदार, मां योजना के नोडल अधिकारी संभालेंगे आरजीएचएस का कार्य। और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा दावा किया, बोले अगले 5 साल में दुनिया में पहले स्थान पर होगा भारत का वाहन उद्योग। वहीं खबर है, यूपी के स्कूलों में बड़ा बदलाव होने जा रहा, बच्चों को हर महीने मिलेगा ये सामान। दरअसल उत्तर प्रदेश में अब आंगनबाड़ी व बाल वाटिकाओं के बच्चों को हर महीने स्टेशनरी दी जाएगी। योगी सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। बिहार के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों, बिहार के भी सरकारी स्कूलों में अब छात्रों को मिलेगी ये ट्रेनिंग। शिक्षा विभाग ने निर्देश में कहा कि छात्रों को जीवन कौशल और डिजिटल कौशल का प्रशिक्षण दिया जाएगा स्कूलों के माध्यम से, है ना। और बिहार सारण में देखिए, बाढ़ पीड़ितों को नीतीश सरकार ने राहत दी, हर परिवार को मिलेंगे 7-7 हजार रुपए। बिहार सरकार ने उर्वरक की आपूर्ति पर भी कड़ी निगरानी रखना शुरू कर दिया। कालाबाजारी में शामिल 214 दुकानदारों के लाइसेंस भी रद्द किए गए। वहीं अगले साल 2026 के लिए बिहार के सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों का कैलेंडर जारी हो चुका है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर लीजिएगा। कार्यपालक आदेश के तहत 11 दिन छुट्टियां होंगी। और बिहार के विद्यालयों में कर्मचारियों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई, 5353 कर्मचारियों की नियुक्ति हुई। वहीं देखिए, बिहार के ग्रामीण इलाकों में अब मजबूत होगी स्वास्थ्य सेवाएं, 410 चिकित्सा पदाधिकारी भी बहाल हुए हैं। और टेक न्यूज से एक अनोखी खबर देखिए दोस्तों, अब रोबोट के अंदर प्रेगनेंसी डेवलप होगी। रोबोट बच्चों को जन्म देंगे, 9 महीने बच्चों को गर्भ में रखेंगे रोबोट। जैसे सेरोगेसी होती है ना, किसी दूसरी माँ के गर्भ में अन्य माता पिता के बच्चे का विकास होता है, तो ठीक वैसे ही अब रोबोट के पेट में बच्चों का विकास होगा, जिससे महिलाओं को अपनी कोख में बच्चा नहीं पालना पड़ेगा। एक बच्चे के लगभग 12 लाख लगेंगे। चाइना में इस तरह के रोबोट को बना रही है एक कंपनी। चलिए खबर देखिए, नई दिल्ली में 27 सितंबर से वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन होगा। पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। और पीएम मोदी 22 अगस्त को बिहार और बंगाल दौरे पर रहेंगे, मैंने आपको बताया था। इस दरमियान भी 18,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। 22 तारीख को पीएम मोदी बिहार में ओठा सिमरिया परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे और राष्ट्र को एक नया गंगा पुल भी समर्पित करेंगे। देख सकते हैं आप डिटेल। और वहीं देखिए दोस्तों, हनोई में भारत वियतनाम कोस्ट गार्ड्स की 6ठी उच्च स्तरीय बैठक हुई। समुद्री सुरक्षा सहयोग पर भी चर्चा हुई। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अभी रूस दौरे पर हैं। उन्होंने रूस के विद्वानों और थिंक टैंक प्रतिनिधियों से मुलाकात की। वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। चलिए खबर देखिए, हमारे देश के बैंकों ने स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 3.25 लाख लाभार्थियों को 62,791 करोड़ की स्वीकृति दी है। दुबई ने व्यवसाय लाइसेंसिंग को सरल बनाने के लिए नया वन फ्री जोन पासपोर्ट प्रोजेक्ट शुरू किया। चुनाव आयोग ने 6 महीनों में चुनाव प्रणाली को मजबूत करने हेतु 28 सुधार पहलों का अनावरण किया। लोकसभा ने असम में IIM गुवाहाटी की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया। NABL ने ISO 15189/2022 के लिए नया मेडिकल एप्लीकेशन पोर्टल भी लॉन्च किया। केंद्र सरकार ने 30 राज्यों में PDS दक्षता बढ़ाने हेतु अन्न चक्र आपूर्ति श्रृंखला उपकरण लागू किया। ओके, और चलिए दोस्तों, कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान में नकली नोटों का एक और बड़ा खुलासा हुआ। बिहार यूपी से जैसलमेर में आ रहे 500 के नकली नोट। बकरी खरीदने के लिए आए थे, ई-मित्र पर भी बदलवाए गए थे नोट। 67,000 रुपए नकली नोट पाए गए। देखिए जरा। और राजस्थान में बूंदी, बाड़मेर, बारा, उदयपुर, धौलपुर में बनेंगे 667 मकान। हाउसिंग बोर्ड ने 5 आवासीय योजनाएं लॉन्च की है। वहीं राजस्थान में जल्दी मंत्रिमंडल का भी विस्तार किया जाएगा, प्लान बनाया जा रहा। और राजस्थान जयपुर में 2 दिवसीय AI इनोवेशन समिट का आयोजन होने जा रहा। मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। देश भर से 1500 CA इसमें शामिल होंगे। जयपुर में 22-23 अगस्त को यह आयोजन होगा ना। और मध्य प्रदेश इंदौर में देखिए, बिना हेलमेट पेट्रोल देने पर पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया। वहीं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में MP में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दौरा किया। MP में देखिए, कावेरी नदी में भी बाढ़ आई हुई है। ओंकारेश्वर डैम के भी 9 गेट खोले गए। छत्तीसगढ़ रायपुर में गणेश उत्सव को लेकर गाइडलाइन जारी हुई। सड़क पर पांडाल लगाने के लिए परमिशन लेनी होगी। यूपी T20 लीग में गोरखपुर की पहली जीत हुई। वहीं स्वास्थ्य विभाग में 22 सीनियर डॉक्टरों का तबादला किया गया। लखनऊ में बनेगी शुभांशु इनोवेशन एक्सप्रेस लैब, AKTU की नई पहल है। और उत्तर प्रदेश में साफ सफाई की व्यवस्था संभालेगी 80 टीमें। CM
पीएम योगी के कार्यक्रम के लिए अलीगढ़ में तैनात की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदू गौरव दिवस पर आज अलीगढ़ में जनता को संबोधित करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री बाबूजी कल्याण सिंह की चौथी पुण्यतिथि के मौके पर। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखते हैं। देखिए आप, पटना हाईकोर्ट में 111 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। लास्ट डेट रहेगी 19 सितंबर। वहीं BEML में 682 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। 25 तारीख से इसमें आवेदन शुरू होंगे। लास्ट डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है। पंजाब एंड सिंध बैंक में लोकल बैंक ऑफिसर के 750 पदों पर भर्ती निकली हुई है। लास्ट डेट रहेगी 4 सितंबर। और उत्तर प्रदेश में देखिए आप, UPPSC के वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया। लाखों अभ्यर्थियों को यह राहत मिलेगी। दरअसल आयोग ने अब OTR में ईमेल ID, मोबाइल नंबर को संशोधित करने की भी अनुमति दे दी है। ये सुविधा पहले उपलब्ध नहीं थी। और NCERT ने ऑपरेशन सिंदूर पर भी स्पेशल मॉड्यूल जारी किया। तीसरी से 12वीं तक के सप्लीमेंट्री मटेरियल में ये मॉड्यूल शामिल होगा। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए, कर्क राशि वालों की एक्स्ट्रा इनकम के योग बनेंगे। मीन राशि वालों को भी तनाव से राहत मिलेगी। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अभी सौर ऊर्जा उत्पादन के मामले में भारत का स्थान दुनिया में किस नंबर पर है। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।